हेलो क्यूरियस माइंड्स, वेलकम टू आर के क्यूरोसिटी क्लासेस। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे एसिड्स। हमें पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इन 118 एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोगों को मिलते हैं अलग अलग कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स की तो कोई गिनती ही नहीं है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हमें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात आती है, जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अलग अलग तरीके से, तो जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनकी कुछ अलग क्लासिफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हम उनको इन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। तो आज हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे तीन बेसिक कैटेगरीज में: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखें। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर हम पानी में उसको डिसॉल्व करें तो वो हम लोगों को H पॉजिटिव आयन देंगे। मान लीजिए हमारे पास वाटर है और साथ में हमने लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम ये नहीं लेके चलते कि ये एसिड है, बेस है। हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए वो तो नाम है इसका इसलिए बोला। अब जब ये पानी में हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। ये हाइड्रोनियम आयन एक्चुअल में हम इसको H पॉजिटिव आयन कह सकते हैं, यानी कि ये है हमारा प्रोटॉन। तो जो भी केमिकल्स पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। दूसरी तरफ वो केमिकल्स जो पानी के अंदर हमें OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो पानी में रिलीज करेंगे, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बेसिस। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मान के चलें हमने लिया एक एसिड और एक बेस। हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन के बाद हमारे पास कंपाउंड बना NaCl प्लस वाटर। तो वाटर जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, और NaCl जो बना है जिसका फुल नेम होगा सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारा जो है न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी ये ना तो एसिड है ना बेस है। तो इसका मतलब अब ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सॉल्ट्स, यानी कि जो एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शन से हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्ट्स। अब एसिड्स का दूसरा पहचान है, इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है। दूसरी तरफ जो बेसिस हैं वो बिटर टेस्टिंग होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड्स करोजिव होते हैं और बेसिस स्लिपरी टच होता है, इनको टच करेंगे तो हमें स्लिप स्लिप फील होगा। दूसरी तरफ एसिड्स जो हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स की पीएच 7 से नीचे होती है और बेसिस की पीएच 7 से ऊपर होती है। हमारे पास एक पीएच से स्केल होता है, सोरेनसन स्केल, जो 0 से लेके 14 तक है, और उसके सेंटर में आता है 7। 7 पे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। मगर 7 से नीचे जो कंपाउंड्स होंगे वो एसिडिक होंगे, और 7 से ऊपर, 7 से लेके 14 तक, 7 को छोड़ के 7 से 14 तक का जो ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे बेसिस। तो अब जो एसिड्स हैं उनकी पीएच 7 से नीचे होगी, जो बेसिस हैं उनकी पीएच 7 से ऊपर होगी। अब एसिड्स जो हैं ये हमेशा H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट करेंगे, जिनको हम H पॉजिटिव आयंस को हम लोग प्रोटॉन्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो बेसिस हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन जो है वो डोनेट करेंगे, और ये करेंगे इन अ लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन, जब पानी के साथ हम इनको मिक्स करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये दो एग्जांपल्स हो गई हमारे पास एसिड्स की। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारी एग्जांपल्स हो गई बेसिस की।
फिर आते हैं हम सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स पे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एक एसिड और एक बेस को, ये HCl एक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के। उसके बाद एसिड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है जिसमें मैंने कार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात की है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वर्ड तो क्लियर हो जाएगा कि यानी वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग मटेरियल से मिलते हैं, और वो लिविंग मटेरियल यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हो गए। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हमें प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, ये नेचुरली अकरिंग है, इनको मैनमेड नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये नेचुरली अकर करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इनका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एसिटिक एसिड जिसको हम एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा सिट्रिक एसिड। फिर ये एसिड्स जो होते हैं ना, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, और ये अगर हम इनको, वैसे तो ये जनरली कंज्यूम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आता है, और ऑरेंजेस जो हैं इनके अंदर जो एसिड है दैट इज द सिट्रिक एसिड, वो हम कंज्यूम करते हैं। तो जनरली ये हार्मफुल नहीं होते हैं ड्रिंक करने के लिए या ईट करने के लिए, खाने पीने से ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं मिनरल एसिड्स, जो कि हमें अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट है हम वहां से इनको बनाते हैं, तो इसका मतलब ये मैन मेड एसिड्स हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हमारा HNO3 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, पर्टिकुलरली जब ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, यानी जब ये प्योर एसिड है, इनमें पानी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और ये इतने खतरनाक हैं कि अगर ये बॉडी पे गिर जाए, कपड़ों पे गिर जाए, तो ये उनको जला देंगे। अब एसिड के सोर्सेज की बात करें तो प्लांट सोर्सेज हैं एंड एनिमल सोर्सेज हैं। तो प्लांट सोर्सेज में जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, एग्जांपल ऑरेंज एंड लेमन ले, तो इनमें प्रेजेंट है सिट्रिक एसिड। रॉ ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड, टमाटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर जिसे हम सिरका भी कहते हैं उसमें है एसिटिक एसिड जिसका दूसरा नाम है एथेनॉइक एसिड, और खट्टे मिल्क में या हम कहें दही के अंदर है लैक्टिक एसिड। ये थे प्लांट सोर्सेज वाले। दूसरी तरफ हम एनिमल सोर्सेज में लेके आए, ये मैंने गलती से स्वार जो मिल्क और कर्ड लिखा है, ये भी एनिमल सोर्सेज में ही आएगा क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है। एंड स्टिंग जो है, अगर वो किसी को इंसेक्ट स्टिंग हो, कोई वो एंड स्टिंग करे, या नेटल लीफ जो इंसेक्ट है वो अगर किसी को डंक मारे, तो उसमें से जो एसिड निकलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है मेथेनॉइक एसिड। तो इस तरीके से जो एसिड्स हैं वो हमें अलग अलग ओरिजिन से मिलते हैं। हमारे पास एक एसिड है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वैसे तो मिनरल एसिड है, H2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये मिनरल एसिड है, मगर ये जो है ये उतना डेंजरस नहीं है जितना कि बाकी के मिनरल एसिड्स थे, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे थे। कार्बोनिक एसिड इवन हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ये वो मिनरल एसिड है जो कि उतना हार्मफुल नहीं है। हालांकि कोई भी एसिड हो उसका ओवर कंजम्पशन सही नहीं होता है। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में जब फूड को डाइजेस्ट होना है तो उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो एसिड्स हैं, हम इतना मैंने आज एसिड्स के बारे में आपको बताया, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स के साथ
मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और मुझे ये पता लगेगा कि मुझे क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ आपको बतानी है। तो होप सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी।